सरदार जी जो हैं अब इस रोड से निकले हाईवे से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? अब हम लोग यहीं से आ रहे हैं जी, इधर मिट्टी घेर रहे हैं। अच्छा, मिट्टी गिरा रहे हैं, बड़ा ट्राला है आपका। तो कितनी तकलीफ का सामना आपको करना पड़ता है? बथेरी तकलीफ है, कई टाइम कितना टाइम यहाँ खड़े होना पड़ता है, उधर उधर जाम लग जाता है, बुरा हाल है। तो अब जो है ये सरकार जो है, अब तो यहाँ पे इलेक्शन नहीं है इसलिए कोई इसको संभाल नहीं रहे। इलेक्शन आने के बाद लोग यहाँ पे वोटों की अपील करेंगे और यहाँ पे वोट मांगने के लिए दोबारा ये खट्टू वोट ले लेगा। खट्टू वोट नहीं मिलेगी, कितना भी जोर लगा ले खट्टू। तो इन्होंने तो ये हरियाणा को दूसरे नंबर पे सोच मामले में, सफाई के मामले में सेकंड नंबर पे हरियाणा आ गए। हरियाणा कई साल पीछे कर दिया। अच्छा, तो क्या लगता है अगली बार बीजेपी की सरकार आ पाएगी? ये बीजेपी का ये नाम निशान इनका खत्म कर देना है। जी जी, ये बड़ी दूर से चल के आए थे तो इन्होंने बताया कि खट्टर यहाँ पे अगली बार सरकार बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने खुद अपने चैनल के माध्यम से अपने एरिया को, अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी। वो मुहिम अमल में भी लेकर आई थी नगर पालिका। तो आज उसी मुद्दे को मैं फिर से उठाने जा रहा हूँ। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान को चलाए हुए हैं और काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी हो रहा है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे राष्ट्रपति जी भिवानी के सुई गांव के अंदर आए थे और एक निर्मल ग्राम की, जो सुई गांव है वो निर्मल ग्राम घोषित किया गया है, वहां पे उसकी घोषणा करके गए थे और वहां पे साफ सफाई का और लोगों को अवेयर करके गए थे कि, और वहां के लोगों को आमंत्रण भी दिया था, निमंत्रण भी दिया था कि आप राष्ट्रपति भवन के अंदर आए और देखें। दूसरी बात, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरियाणा को स्वच्छ भारत के अंदर सेकंड नंबर पर स्थान मिला है। वो सफाई के लिए ही मिला है और सफाई के मुद्दे को ही मैं आपके बीच में उठाने जा रहा हूँ। अब बात आती है तीसरी बात, जो है ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वो एरिया है। मैं भाई से बोलूँगा कि एक बार उस साइड से दिखाइए आप, जो ये रोडवेज की बस आ रही है, ये रोडवेज की बस जो है हिसार हासी से होते हुए शहर के बीच में से बस स्टैंड की तरफ जाती है। और ये सामने चुंगी जो देख रहे हैं वो चौक है, उधर से हम इधर की तरफ जाते हैं। तो ये आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये भाई जा रहे हैं और ये रोड देखिए आप, ये गंदगी देखिए आप। एक बार मैं बोलूँगा गंदगी दिखाइए। ये रोडवेज की गाड़ी जो आ रही है, आपको पता किस तरह से रोडवेज की बसें चलती है। आस पड़ोस के जो मकान हैं उनके अंदर पानी घुसता है और जिस तरह से डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ा हुआ है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मेन जो मुद्दा है वो इस रोड के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये रोड है, यहाँ से साधन जो है कंटिन्यूटी के साथ चलते रहते हैं और किस तरह से यहाँ पे निकलना होता है। यहाँ के लोग, आस पड़ोस के जो लोग हैं कितने परेशान हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक बार दिखा देता हूँ। मोटरसाइकिल वालों को 10 बार सोचना पड़ता है यहाँ से निकलने से पहले, आप देख रहे हैं। अब मैं आपको जो घर है यहाँ पे आस पड़ोस के अंदर गंदगी का जो अंबार यहाँ पर ढेर यहाँ पर जो लगा हुआ है वो आप देख रहे हैं। अच्छे से दिखा दीजिए एक बार, मैं मेरे भाई से कहूँगा। और डेंगू, इससे यहाँ पे आप देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए अगर डेंगू नहीं होगा तो क्या होगा। अब बात आती है जो यहाँ पे लोग, आस पड़ोस के जो घरों के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो इस गंदगी के अंदर किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं और किस तरह से उनको यहाँ से आस पड़ोस में, और जिम भी है यहाँ पे, जिस तरह से लोगों को यहाँ पर स्वस्थ रखने के लिए भी जिम खोली गई है, उसके बावजूद भी काफ़ी समय से सामने जिम है और यहाँ से किस तरह से लोग इस जिम के अंदर आते हैं और किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। एक तरफ तो स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पर आपके लिए जिम की व्यवस्था भी की गई है, दूसरी तरफ जो है ये रोड का नज़ारा आप देख रहे हैं वो सब देखा। और गाड़ियाँ जो मेन जो ये है यहाँ पे बोलूँगा, उससे पहले हम वहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ से किस तरह से गाड़ियों को आवाजाही हो रही है और किस तरह से गाड़ियाँ वहाँ पे वापस भी ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं बड़े बड़े। और ये भाई है यहाँ पर और ये गाड़ियाँ देख रहे हैं आप किस तरह से जा रही है। तो इनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह की परेशानियों का सामना इन भाइयों को करना पड़ता है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, ये रोड से आप अभी आ रहे हो तो ये आप का यहाँ पे लोकल ही हैं आप, मेरे ख्याल से तो यहाँ से ही आप मैम से ही हैं? हाँ मैम से ही है। तो आप एक बात बताइए, इस रोड से आपका आना जाना होता है तो ये जो गंदगी का माहौल और ये ढेर देख रहे हैं आप, पानी का गड्ढे बने हुए हैं, तो क्या लगता है आपको ये कितने दिन से हुआ है? मैं तो कहना चाहूँ सीधी हरियाणवी में भाई कत्ती आँख मूंद रही है सरकार।
बिना नहीं प्रशासन केस हो इन दिखता नहीं प्रशासन की गाड़ियाँ तो जाती नहीं क्या हाल कर रखा है वो। और इतने महीने हो गए इस काम ने, मतलब पेंडिंग पड़े, कोई ध्यान नहीं इनका। अभी नीरी बीमारी फैला रही, नीरी गंदगी हो रही है। आप कह रहे हो तो ध्यान नहीं है सरकार का, लेकिन अभी हरियाणा को तो दूसरे नंबर पे स्वच्छता के मामले में दूसरे नंबर पे आया है। नाम पर होगा, बाकी तो किमें नहीं। तो राष्ट्रपति अब सुई गांव के अंदर निर्मल ग्राम की वहाँ पे कुछ लगा लो, सरकार का ध्यान लगा लो या प्रशासन का लगा लो, आग तो मुंह दे रही है इस मामले में। बुरा हाल है, कदे भी कोई ना कोई गाड़ी पलटेगी यार, कोई हादसा होगा नहीं जब ये किसी एक दूसरे ने दोष दोगे। अभी मैंने देखा यहाँ पे गाड़ियाँ वापस जा रही थी यहाँ से। हाँ बिल्कुल जाओगी भाई, नए आदमी तो बता भी कौन है कितना बड़ा खड्डा हो सका यहाँ पे। तो समस्या जो कि तो बनी हुई है, कोई काम में नहीं हुआ है। कुछ नहीं ध्यान दे लग रही। क्या क्या समस्या आई है आपको भी यहाँ से निकलने? अभी गिर जाते बच्चे को लेके यहाँ से। एक बार इधर से आना भाई आप, मैं बोलूँगा। ये देखो आप, ये जो गड्ढे मैंने दिखाए हैं, ये छोटा सा बच्चा है, अभी गिर जाती मैं इसको लेके यहीं पे ही। तो अभी काफ़ी दिक्कत आई है। और क्या गड्ढा है यहाँ पे बीच में, और यहाँ से जैसे निकलने लगे मैंने को टाइट पकड़ा, वैसे सो रहा था। हाँ, दिक्कत आई मेरे को यहाँ से निकलते वक्त। तो भाई साहब आप कुछ कहना चाहते हैं परिवार के साथ? आप इस तरह की, आपको ये रोड जो देख रहे हैं यहाँ से कोई भी दुर्घटना हो सकती है, क्या सरकार को इस मामले में अपनी रुचि नहीं दिखानी चाहिए? कहा इसके रोड को नहीं बनवाना चाहिए? वो जाना चाहिए, यहाँ से काफ़ी रोडवेज गुजरती हैं। तो यहाँ से आना जाना होता है? बिल्कुल होता है, डेली वेजेज का आना जाना होता है। तो उसके बावजूद भी मतलब आप बच्चे आपके साथ है, और ये जो अब कोई दुर्घटना हो जाती है, सरकार उसके ऊपर कुछ कदम ले पाएगी? फिर सरकार क्या कदम लेगी? सरकार कह देगी हम क्या कर सकते हैं, सरकार का तो एक ही जवाब होगा। तो दोस्तों ये सवारी जो है स्कूटी के ऊपर भी जा रहे थे, बच्चा था सो रहा था, वो गिर जाता, तो सरकार का इस तरफ जरा भी ध्यान नहीं है। और ये युवा साथी जो यहीं पे इकट्ठे हैं सारे के सारे, मैं बोलूँगा एक बार इधर आ जाइए आप जो और बैठे हुए हैं सारे के सारे। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो रोड आपको दिखाया, अब यहाँ के लोगों से ही बात कर लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब आप यहाँ पे जो है ना सारा का सारा नेता, बड़े बड़े नेता अपने यहाँ के आसपास से ही हैं। रामचंद्र नागराज जी आ गए, सांसद है हमारे, अरविंद शर्मा जी भी सांसद है, और स्थानीय नेता की बात करें तो बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता भी यहाँ पे मौजूद है। और दूसरी बात, निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी है जो कि यहाँ से विधायक चुने गए। उन सब के बावजूद भी आपका जो ये पूरा का पूरा जो आप जिस सिचुएशन में है, जिस आप संकट का, और जिस ये प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं, घरों के अंदर पानी जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा जी, ये मैम शहर का मेन बाईपास है। अच्छा जी। और प्रशासन नहीं पता है, अधिकारियों नहीं पता है, एमएलए एमपी नहीं पता है, सरकार सीएम तो ही पता है। सीएम विंडो पर भी लगा दी कई बार, और इसकी कोई अधिकारी सुनाई करता नहीं, कोई ठेकेदार सुनाई करता नहीं, कोई प्रशासन सुनाई करता नहीं। हम तो 1-1.5 साल हो लिया इससे परेशान इतने, और यहाँ रोज़ यहाँ खड़े होते हैं, कोई बाइक वाला गुजरता तो हम ऐसे सोचते हैं कभी पड़ नहीं जाओ, इसको उठाना पड़े हमने भाग के। हम तो बार बार ऐसे सोचते हैं, और यहाँ खड़े रहते सारी ईंट पाड़ के ईंट भी पाड़ के रख दी हमारी इंटरलॉक की, और पानी घरों में जा रहा है, दुकानों के अंदर घुस रहा है। देख लो आप, इधर देख लो, उधर देख लो, गंदगी में से निकलना पड़ता है, गंदगी में पैर, गोबर में, टट्टी में पैर भरने पड़ते हैं लोगों के। तो ये इतने बड़े जो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े नेता है, सांसद है यहाँ से, और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी है, इन सब के बावजूद भी ये काम नहीं हो रहा। क्या आपने किसी को बताया? हमने शमशेर खरकड़ा को बताया, एक बार नहीं कई बार बताया। हमने ये भी बोल दिया था यहाँ जाम लगाएंगे, नहीं तो यहाँ प्रशासन को भेज के हमारा समस्या का हल कर दो। उन्होंने एक बार सेक्रेटरी भेज दिया, जेई भेज दिया, उसके बाद थोड़ा पानी की निकासी ही करके और चले गए। उसके बाद किसी ने सुध नहीं लिया हमारी, आज तक निवा नहीं पड़ा है। तो ये तो 2-4 दिन से ही हुआ होगा ना, एक दिन भी सही नहीं हुआ पानी तो। 2-4 दिन से ही, रोड तो 2-4 दिन से ही है। ये तो 1.5 साल हो लिया इसको तो ऐसे। अच्छा। तो उसके बावजूद भी मतलब प्रशासन जाग नहीं रहा? ना प्रशासन सुनाइए नहीं करे ना, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ रोड जाम कर दिया 5 मिनट में, प्रशासन भी, अधिकारी भी, एसडीएम भी, सब कुछ यहाँ खड़ा होगा एकदम। तो ये किसी गांव के अंदर ऐसा होता तो अब तक रोड जाम हो के ये काम भी हो चुका होता? गांव के अंदर होता तो कभी सुबह से शाम तक बन लेता, ये 2 घंटा में बन लेता गांव के अंदर होता। तो ये तो क्या लगता है आपको सरकार मजबूर नहीं करनी है ये स्टेप उठाने पे? सरकार मजबूर क्या? आपको सरकार मजबूर नहीं करनी है कि आपको भी उस तरह का स्टेप उठाया जाए, रोड जाम किया जाए? मजबूर करिए हमारे, हमने बोल दिया था हम रोड जाम करेंगे, नहीं तो रोड जाम करेंगे नहीं, हम इकट्ठे हो ऐसा कोई गए। कदम उठाया नहीं अभी तक? तो उठाना पड़े, मजबूर हो जाएगा, मजबूर होकर उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये शहर है ना, अभी आपको बताता हूँ, कल हरियाणा स्वच्छ भारत के मामले में युवा साथी है, दूसरे नंबर पर अपना हरियाणा आया है। और रही बात
आसपास की। तो स्वच्छ भारत अभियान का जैसा कि मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा ही अच्छे तरीके से देश के अंदर ये अभियान छेड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी ये दशा आप देख रहे हैं, डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग को भी मैं इस बात में आड़ा हाथों लेना चाहूँगा कि MPHW के जो कर्मचारी है वो घर घर जाके अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और दवाइयों का छिड़काव साफ रखने के लिए अभियान छेड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। युवा साथी उनसे ही बात कर लेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। भाई साहब, ये जो आप पड़ोस में ही रह रहे हैं, आपका मकान है यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं आती आपको यहाँ पे? नहीं सर, काफ़ी परेशानी है, लेकिन क्या है कि जो ये इलाका है इसमें क्या है कि जो गंदे पानी की निकासी है वो एक बड़ी समस्या है। उसमें रीज़न ये है कि जो सीवर पाइपलाइन है वो ब्लॉक है, जो नाले हैं वो ब्लॉक हैं। हमने जो कंसर्न अथॉरिटी है उसके बारे में वर्बली भी और रिटर्न में भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समस्या दो स्तर पे है, एक है एम्प्लॉय के स्तर पर और एक ऑफिशियल स्तर पे। वो कैसे? कई बार जब कंपेल करवाया जाता है तो क्या है कि टेम्परेरी सॉल्यूशन के लिए वो क्या करते हैं कि एम्प्लॉय को भेज देंगे। एम्प्लॉय क्या करेंगे, एक फेक वीडियो बना करके सफाई का, मान लीजिए जैसे वो उन्होंने 1.5 मिनट का वीडियो बना लिया, 2 मिनट का, वो आगे ऑफिशियल्स को फॉरवर्ड कर दिया। ऑफिशियल्स के लेवल पे कमी ये है क्योंकि वो यहाँ पर आकर फिजिकली वेरीफाई नहीं करते कि इन्होंने काम एक्चुअल में किया है या नहीं किया है। तो हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से जो हायर कंसर्न अथॉरिटी है उसको ये अवगत करवाना चाहेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका एक परमानेंट और एक अच्छे तरीके से सॉल्यूशन निकाला जा सके, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या का जो है वो फेस ना करनी पड़े। क्योंकि यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं वो भी क्योंकि बाईपास हो गया तो आने जाने में उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है, और जो रिहायशी इलाके उनको तो होती है। तो हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसकी ओर प्लीज़ वो ध्यान करवाएं। नगर पालिका के ऊपर सीधा सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पे आते हैं और मिनट की वीडियो बना के लेके जाते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। लेकिन मैं उन सभी जो बड़े बड़े नेता जो सफ़ेद कपड़ों के अंदर होते हैं, जिनको हम इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और आने के बाद घरों के अंदर आपके पैर पकड़ेंगे और आपसे वोटों की अपील करेंगे और फिर आपसे बोलेंगे कि अगली बार इस काम को हम करवा दें, कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन अब इलेक्शन नज़दीक नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी इलेक्शन आएगा नज़दीक, आपका रोड ये अच्छे तरीके से बन पाएगा। क्योंकि मैंने अभी इलाहाबाद के अंदर मामले को कवर किया तो वहाँ पे जो काम 10-10, 20-20 साल से नहीं होते थे, वो काम वहाँ पे तुरंत आपको एक दिन में होते हुए वहाँ पर मिले हैं। और मैं प्रशासन से और जो नेता है बड़े बड़े निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी और यहाँ के स्थानीय नेता शमशेर खकड़ा जी और बीजेपी के जो सरकार है, उनको मैं कहना चाहूँगा, आप अगर ये अपने आप को नेता बताते हैं तो यहाँ के लोगों के बीच में आके देखें, आप घर पे यहाँ पे रह के देखें और किस तरह से बीमारियाँ यहाँ पर पनप रही है। तो सरकार को जागना होगा, और यदि नहीं जागती है सरकार तो ये मजबूर हो जाएंगे रोड को जाम करने के लिए। और यहाँ पे अपनी आवाज़ को अगर सरकार सुनी नहीं रही है तो इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पे रोड जाम किया जाएगा, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, तब सरकार के जू रहेंगे, अदरवाइज सरकार जागने को तैयार नहीं है। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, आप यहाँ पे जिम के संचालक हैं। हाँ जी। जिम चलाते हैं आप, स्वास्थ्य लोगों को अवेयर कर रहे हैं स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, लेकिन डेंगू का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है और आप यहाँ पे लोग आपके पास आते हैं, क्या कंप्लेंट वगैरह नहीं होती इस टाइप? कंप्लेंट बहुत कर लीजिए, नगर पालिका वाला को भी कर ली, इसकी RTI भी लगा रखी है, पूरे नाले ब्लॉक हो रहे हैं और वेस्ट मैनेजमेंट के चार्ज लिए जा रहे पिछले 1.5 साल से। इसकी यह स्लिप देखो, पूरे चार्जर यहाँ 1.5 साल हो गया, कोई सफाई वाला नहीं आता। एक बार इसके चार्ज मैं चाहूँगा एक बार इसको दिखाया जाए। ये कौन सा चार्ज दिखा रहे हो आप? 100 रुपये पर मंथ जो नगर पालिका वाला कूड़ा उठाने वाला लेके जाते हैं, ये वो चार्ज है जो 2020, 21 और अब 22 लग जाएगा, उसके भी पूरे ईयर का चार्ज लगा है 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से। और 1.5 साल तक यहाँ कोई सफाई वाला नहीं आया। जितने भी आए हैं, एक बार नाला में अपने सफाई के लिए डालेंगे, वीडियो बनाओगे, फ़ोटो उतारेंगे, फिर चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती 6 महीने तक भी। तो ये युवा साथी है यहाँ पे जिम चला रहे हैं और लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक रखने के लिए। ये कहाँ तक लोगों को स्वस्थ रख पाएंगे? क्योंकि अब यहाँ पे नाले आपको दिखाया मैंने, बड़े बड़े नाले दिखाए जाएं, ब्लॉक के जो रही यहाँ पे बहुत सारे, और ये जितने भी नाले भाई दिखा रहे हैं, और इनकी जिम है यहाँ पे, इसलिए इतने परेशान है। एक तरफ तो ये ठीक करने का, लोगों को स्वस्थ करने का अभियान अपनी जिम के माध्यम से छेड़े हुए हैं, दूसरी तरफ जो है प्रशासन के कोई भी जू नहीं रेंग रही है। और ये देखिए आप, पूरा ब्लॉकेज यहाँ पर नाले बंद है, ये बोतल वगैरह सब कुछ ब्लॉक पड़ा है। और नालों का कनेक्शन सीवर में कर रखा है, जो कि बहुत कम वाटर लेते हैं। वो एक सवाल और करना चाहूँगा, जो ये पूरा का पूरा जो यहाँ से बने हुए हैं, ये आपके नाले बने हुए हैं,
ये आपने भी यहाँ पे बना रखे हैं, तो क्या यही अगर इस तरह से बने रहेंगे तो सफाई किस तरह से हो पाएगी? नहीं, सफाई के लिए इन्होंने कुछ मीटर का एरिया छोड़ रखा है, लेकिन जो भी मतलब जिसके भी आगे रैंप है, जिसका पड़ता है, कईयों ने अपने बंद कर रखे हैं, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो पाती। लेकिन ये होना चाहिए मतलब कि भाई 10 मीटर पे यहाँ से नाला सफाई के लिए आगे से मतलब जो पत्थर उठा के सफाई कर लें आराम से, लेकिन वो सब ने बंद कर रखे हैं आगे तक। चलो इस बारे में भी मैं, ये बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेता हूँ, इनका क्या कुछ कहना है। भाई साहब, ये जो अभी नाले की कंप्लेंट करी इन्होंने, नाले का बता जिसके ऊपर आपने चेयर डाली हुई है, तो क्या लगता है इस तरह से नाले के ऊपर आप बैठे हुए हैं, यहाँ से सफाई इस तरह से कहाँ पे किस तरह से सफाई हो पाएगी? भाई हम तो जमा परेशान हो रहे हैं। परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन अब नालों की भी आप मुद्दा साथ के साथ उठा रहे हैं, तो ये नाले के ऊपर बैठे हुए तो किस तरह से सफाई करेंगे? सफाई कर्मचारी आते भी तो सफाई कर्मचारी न पाड़ हो, इनकी सफाई करो, पानी आगन जागा। और प्रशासन करने का तो काम कुछ भी कर सके है प्रशासन। अगर ये टूटते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, टूटे तो दोबारा करो इसको। तो दोस्तों यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका सामने ही मकान है, तो इनका साफ साफ कहना है कि इसकी सफाई चाहिए हमें। किसी बैल को तोड़ते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ की सफाई हो जाए तो बीमारियाँ बच्चों के अंदर, घर पे अंदर कोई भी इस टाइप की बीमारी नहीं आ पाएगी। अगर नाले की सफाई हो जाए तो रोड बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नाले की सफाई नहीं हो रही, जब भी पानी इकट्ठा हो रहा है रोड के ऊपर, सारा पानी पीछे से तो बंद है, यहाँ से 2-4 घरा पानी आता है, इतना इकट्ठा हो जाता है, इतना काफ़ी हो जाता है, जो किसी आते जाते इतने परेशान हो रहे। 2 साल से लोग बाग देख लो, अब देखो इधर देखो, ये 2-4 मकान है, इनको अंदर जाने के घुसने के लिए जगह ही नहीं मिल रही कहीं के। ये कई बार उधर से कभी चौतरे पे चढ़ के। वो जो मकान उसकी कह रहे हैं आप? हाँ, उनकी कह रहे हैं। वहाँ भी मैं उनके घर पे दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। वो सामने जो मकान है, आप पूरा एमसी रहे हैं आप भी? अंदर घुसने की जगह ये देखो ना, आप कहाँ से जाएंगे ये बंदे? ये मकान है। तो मैं उन नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप यहाँ पे आए और एक बार यहाँ पे 2-4 दिन इन घरों में रह के देखें किस तरह से इनको आना पड़ता है, किस तरह की यहाँ पे इनको घर पहुँचने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। ये कैसे घर से बाहर निकले और कैसे घर के अंदर जाए, तो बहुत बड़ी समस्या है। और छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और कितनी प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ रही है, ये सरकार को नहीं समझ सकती। देखो अभी मैं खुद, मेरा भी पैर यहाँ पे फिसल गया था। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप यहाँ पे ये आपका सामने मकान है? हाँ जी। तो ये इतना गंद जो आपके सामने पानी का पूरा का पूरा जी, बीमारी नहीं फैल रही है। छोटे छोटे बच्चे के रखा लिया वहाँ पकड़ पकड़ की ना, हमने तो ना लकड़न के भीतर बाहर है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी। कैसे स्कूल में एक साल क्या करेंगे? वह मैच भीतर बंद रहे, ठाण में काटन के कोई नहीं, हम तो के करा इतनी समस्या हो रही है। हमने तो मात सर निकलते कैसे हो? नहीं लकड़ते के कराई बरान माटी हो रही है, नू जावा छात्या पर किसी क्या हुआ है। तो ये देखो आप, ये जा रहे हैं इधर से, देखो इधर से, ये जो मकान है, ये तो आपको दिखाया मैंने इस तरह से ये, और ये मकान आपको दिखा देता हूँ, ये इनका गेट है। और अब इस मकान के सामने ये अंबार लगा हुआ, पानी का ढेर जो देख रहे हैं पूरा का पूरा इकट्ठा यहाँ पे हो गया, गंदगी हुई है और डेंगू चल रहा है। तो ये इस घर वाले प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ, इस घर वाले घर में कैसे पहुँचेंगे? तो प्रशासन इस तरफ अगर ध्यान नहीं देता है तो यहाँ के लोगों ने साफ कह दिया है, रोड जाम करने पे मजबूर हो जाएंगे। और सरकार तब भी जागेगी, और नहीं जागती है तो इस रोड को किसी न किसी तरीके से, हम अपने तरीके से जैसे भी होता है हम इसको ठीक करवाएंगे। और ट्रैक्टर देख रहे हैं वो वहाँ पे फंस गया है। ये रोड की दशा है। अब किस तरह से ये ट्रैक्टर यहाँ से निकलते हैं, कितनी परेशानियाँ इनको होती है। अब ये बाइक जो देख रहे हैं, ये बच्चे हैं साथ में, अब किस तरह से यहाँ से बाइक निकलती है। तो पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ से दिखाया। अगर सरकार अब भी नहीं जागती है, और नगर पालिका हमारी PWD डिपार्टमेंट जो है, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग जहाँ पे खोखले दावे कर रहा है कि हम इस तरह से छिड़काव करके सफाई दिखा रहे हैं, लेकिन इस सफाई को कौन देखेगा? क्या इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है? तो मेरी सरकार से और जो निर्दलीय विधायक है उनसे भी, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आए और इस बारे में ध्यान दे, नहीं तो ये लोग मजबूर हो जाएंगे वो स्टेप उठाने में जो कि आम नागरिक नहीं चाहता है। एक बार उस भाई से मैं बात करूंगा कि अब वहाँ तक पहुँचने में हमें खुद परेशानियाँ आ रही है, तो इनका डेली का काम है, तो ये किस तरह से निकल पाते होंगे आप सब आसानी से समझ सकते हैं। देखिए गंदगी, देखिए आप ट्रैक्टर पे, ये देख लिए आप, ये पीछे जो नाला है ये भरा हुआ है। तो कैसे सरकार सोई हुई है, स्वच्छ भारत अभियान कर रहे हैं, स्वच्छ रहेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। स्वच्छ भारत अगर स्वस्थ रखना चाहते हो, स्वस्थ कैसे होगा? सफाई
यहाँ पे है नहीं, डेंगू का यहाँ पे प्रकोप चल रहा है और बीमारियाँ जो है भयंकर तरीके से फैल रही है। अब इस भाई को देखो कहीं जाना था काम के लिए और ट्रक जो है इनका ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पे फंस चुका है। अब ये सवारियाँ जो आती है ये किस तरह से यहाँ से अपने आप को निकाल पाते हैं, तो इनको ये नहीं पता भी यहाँ गड्ढे कितने हैं और ये किस तरह से यहाँ से निकल पाते हैं, क्योंकि ऊंच नीच यहाँ पे काफ़ी बनी रहती है। अब इस भाई का ट्रैक्टर फंस गया तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब आप यहाँ से जा रहे थे, अब आपका ट्रैक्टर फंस गया है, तो कितनी परेशानी अब आपको झेलनी पड़ रही है? परेशानी बहुत है भाई साहब, यहाँ से दिल्ली आते हैं हम, दिल्ली ट्रैक्टर धंसता है यहाँ, इतने गड्ढे हैं यहाँ पे, गाड़ी दिल्ली फंसती है यहाँ हमारी। तो आम आदमी देखो आप बेचारे ये कहीं ना कहीं भट्टे का काम, ईंट का काम और जो भी काम ये करते हैं। हाँ जी, तो ईंट का काम है हमारा, दिल्ली ट्रैक्टर धंसता है, दिल्ली ईंट पड़ती है खादसे में, हम यहाँ धंस जाते हैं ईंट उठाते हुए। तो दोस्तों ये जो दिक्कत है, जो इनका बेचारा को इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये जो नेता जो है वो बैठे हुए हैं, उनके जून नहीं रेंग रही है। अब किस तरह से क्या हो पाएगा, किस तरह से इसको निकाल लेंगे? भाई साहब ये तो निकालने का क्या है, ये तो सरकार को अपना देखना चाहिए, विकास करना चाहिए। तो अभी ये ट्रैक्टर कैसे निकल पाएगा आपका? ट्रैक्टर तो अब यहाँ टोचन गाड़ी जेसीबी मंगवानी पड़ेगी, जब निकलेगा यहाँ 1000 रुपये कम से कम लगेगा खर्चा मेरा। और इतना का काम होता है आपका? इतना नहीं होता, कहाँ होता, दिहाड़ी भी नहीं होती हमारी। तो दोस्तों अब इन्होंने बताया कि क्रेन बुलाने जिस भी तरीके से गाड़ी का टोचन करना पड़ेगा। तो ये समस्या उन नेताओं को समझ में नहीं आ रही है जो महलों के अंदर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आम जनता जो है वो परेशान होती रहे, इनसे कोई उनको लेना देना नहीं है। तो प्रशासन को जागने की ज़रूरत है। लेकिन इलेक्शन अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे नेता जो है आम घरों के अंदर, गरीब परिवारों के अंदर लोगों के पैर पड़ते और पैर पड़ने के बाद वहाँ से उनसे वोटों की जो है मांग करते कि इस काम को हम पूरा करवा देंगे। लेकिन अब कोई इलेक्शन नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो यहाँ पे सरकार इनकी सुध ले। तो अभी इलेक्शन कुछ ही दिनों के बाद एमसी का इलेक्शन भी आने जा रहा है, जो नगरपालिका के चुनाव होंगे तो वो भी इलेक्शन होगा। तो कितनी समस्या, तब यहाँ पे जो है नेताओं की मैं आपको भीड़ दिखाऊंगा किस तरह से आम लोगों के पैर पड़ेंगे और वोटों की अपील करेंगे। तो अब ये जो है गाड़ी किस तरह से रोकनी पड़ रही है इनको। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब अभी आप यहाँ से आए हो, कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? साधन मेन रोड है। बिल्कुल है जी परेशानी। तो अब आए, क्या दिक्कत हुई आपको आने में? अभी दिक्कत तो खड़े हैं 1-1 फुट के, गाड़ी आराम से चल पाती है? नहीं। तो ये देख रहे हैं बेचारे बता रहे हैं कितना दुखी है कि ये निकालने में गाड़ी को समस्या बहुत सारी होती है। तो दोस्तों पूरा का पूरा जो है मैंने यहाँ के जो घर थे उनसे बात करवाई, यहाँ के जो सोशली जो बनते हैं उनसे भी बात करी। सब लोगों से बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि यदि सरकार इस ओर ध्यान देती है तो सही है, नहीं तो ये लोग मजबूर हो जाएंगे रोड जाम करने पे और कड़ा स्टेप उठाने के लिए। अपील करता हूँ ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और शेयर करेंगे, ताकि ये वीडियो जितनी लोगों के पास पहुँचेगी ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही सरकार के पास भी ये पहुँचने में मदद हो पाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि इस जो गंदगी के बीच में मेरे भाई जो है यहाँ पे अपना जीवन बसर कर रहे हैं तो इनको इस समस्या से निजात मिल सके।